आप सभी का स्वागत है सरकारी प्राइवेट रितिका में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए मैं आप सबके लिए लाई हूँ कंप्लीट कोर्स ऑन पेपर वर्क। इसमें आप सबको मिलेंगे टू द पॉइंट लेक्चर्स, रीडेबल नोट्स विद पीडीएफ, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने इसमें डाले हुए हैं। सेक्शन वाइज पीवाईक्यूज, जितने भी पुराने सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस भी मैंने इसमें डाले हुए हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 ईयर एंड यूनिट वाइज पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज मैंने आप सबके लिए बनाई हुई है। इसमें मैंने मोर देन 8000 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं फ्रॉम दिसंबर 2011 टिल प्रेजेंट, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। आज के हम टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिक्स। टीचिंग टीचिंग क्या है? टीचिंग एक प्रैक्टिस है जो हमारी स्किल्स को ट्रांसमिट करती है, नॉलेज को और वैल्यूज़ को। टीचिंग एक प्रैक्टिस है जो हमारी स्किल्स, नॉलेज और वैल्यूज़ को दूसरे तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया को टीचिंग कहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड इज द एबिलिटी टू टीच एंड फैसिलिटेट लर्निंग इफेक्टिवली। जो भी प्रभावी ढंग से पढ़ाने की प्रक्रिया सुगम बनाने की क्षमता है, उसे हम बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। नेक्स्ट आता है हमारा टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग। टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग। टीएल मॉडल टीएल मॉडल एक ऐसा मॉडल है, ट्रायडिक नेचर होता है इसका। इसमें टी फॉर टीचिंग, एस फॉर सब्जेक्ट मैटर एंड एस फॉर स्टूडेंट, एस टी फॉर स्टूडेंट, जो कि लर्नर कहलाता है। तो ये तीनों कोर एलिमेंट पर डिपेंड होता है टी एल मॉडल ऑफ टीचिंग। टी एल मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है? टी एल मॉडल ऑफ टीचिंग इज द डिपिक्शन ऑफ द टीचिंग and learning environment, including the behavior of teachers and students while the lesson is presented। ये एक बिहेवियर होता है टीचर स्टूडेंट्स का जब हम किसी चीज़ को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या शामिल है इस सब चीज़ों में, उसमें टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग कहलाता है। ये कैसा होता है? ये ट्राइडिक इन नेचर होता है। टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग ट्राइडिक इन नेचर। इसके 3 कोर एलिमेंट हैं। कौन कौन से? ए टीचर, बी स्टूडेंट, थर्ड है सब्जेक्ट मैटर। पहला है टीचर, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा है सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई है जिससे आपको ये सब लर्न हो जाएगा। टीएल, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मॉडल। टीएल को हम क्या बोलते हैं? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मॉडल। टीएल क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मॉडल है। मेन कंपोनेंट इसके कौन कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। आई फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस, O फॉर आउटपुट। इनपुट में क्या किया जाता है? टीचर स्टूडेंट कंटेंट, टीचर स्टूडेंट कंटेंट, ये सब आते हैं हमारे इनपुट में। प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है? टीचिंग स्ट्रेटजीज, जो पढ़ाने की जो स्ट्रेटजीज हैं वो सब हम डालेंगे प्रोसेस। और इंटरेक्शन, आपस में बातचीत करते हैं, कैसे इंटरेक्ट होते हैं, वो सब हम डालेंगे प्रोसेस में। आउटपुट में आ जाता है लर्निंग आउटकम, जो सब पढ़ाया गया है उसके बाद हमें क्या आउटकम मिला है, हमारे एग्जाम में नंबर कैसे आए हैं, हमें उस चीज़ का क्या फ़ायदा मिला है, तो वो आ जाता है हमारा आउटपुट में। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट दैट। हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें नोट करने हैं यहाँ पे, वो हैं टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स। टीचिंग और लर्निंग ये एक दूसरे से क्या है? इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट हैं, एक दूसरे से संबंधित क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट। टीचिंग एक सामाजिक क्रिया है और लर्निंग एक व्यक्तिगत क्रिया है। लर्निंग कोई भी पर्सन अपने अकेले में कर सकता है, लेकिन टीचिंग के लिए उसे समाज बनने का मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है टीचिंग कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट लर्नर्स वाइल अ लर्नर कैन लर्न इवन विदाउट अ टीचर। टीचिंग किसी भी लर्नर के बिना पॉसिबल नहीं है,
लेकिन लर्नर बिना टीचर के भी लर्निंग कर सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने इसमें डाले हुए हैं। चलिए आज हम उन्हें देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, आप उसको ये हमारा क्वेश्चन है 1 2 3 4। यूजीसी नेट 24 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? द फ्रेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इम्प्लाइज दैट। जो फ्रेज टीएल मॉडल है उसका क्या मतलब है? पहला है टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट। टीचिंग और लर्निंग ये दोनों स्वतंत्र किया है क्या? दूसरा है टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स। टीचिंग और लर्निंग ये अभिन्न रूप से संबंधित क्रिया हैं, ये एक दूसरे पर ही डिपेंड हैं क्या? थर्ड है हमारा टीचिंग एम्स एट लर्निंग। टीचिंग एम्स एट लर्निंग शिक्षक का उद्देश्य अधिगम है। पढ़ाने का मतलब ही लर्निंग करवाना है। फोर्थ आता है टीचिंग कॉजेज लर्निंग। शिक्षण अधिगम का कारण बनता है, टीचिंग लर्निंग का कॉज बनता है। तो इसमें से आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा सही आंसर होगा आंसर 2। यहाँ पे नंबरिंग गलत है इसलिए आंसर हमारा सही होगा आंसर 2। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स। ठीक है, हम अपना आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज आंसर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफरेंशिएट टीचिंग फ्रॉम लर्निंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो टीचिंग और लर्निंग से अंतर बताती है? तो पहली स्टेटमेंट क्या है? टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट। टीचिंग एक सामाजिक क्रिया है और लर्निंग व्यक्तिगत क्रिया है। दूसरा है टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। टीचिंग अधिगम का पर्याय है। सी है हमारा टीचिंग इज़ लाइक सेलिंग वाइल लर्निंग इज़ लाइक बाइंग। टीचिंग एक बेचने का सामान है और लर्निंग एक खरीदने का सामान है। और डी कहता है टीचिंग कैन अकर विदाउट लर्निंग टेक प्लेस। टीचिंग बिना लर्निंग के हो सकती है क्या? बताइए, हो सकती है क्या? तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। सॉरी, एक और भी पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इसके साथ साथ हम ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इन टीचिंग इन्फ्लुएंस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लर्निंग एंड लर्नर while in learning it is usually। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी, ए सी ई, बी सी डी या सी ई टी? यहाँ पर जैसे कि कह रहे हैं टीचिंग कैन अकर विदाउट लर्निंग टेक्स प्लेस। बिना लर्निंग की टीचिंग हो सकती है, ये तो हमारा गलत हो गया यहाँ पर। और हम देख लेते हैं। टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। टीचिंग लर्निंग डिपेंड है क्या? जी नहीं, तो बी और डी यहाँ से हट जाएगा। तो हमारी कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? ए सी ई। तो कौन सा आंसर सही होगा? आंसर 2। चलिए हम देख लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा यूजीसी नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया है। ये मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले हैं जो पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं और जब सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वही मैंने क्वेश्चन इसमें डाले हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। इसमें पूछा गया है कि टीचिंग और लर्निंग को किन चरणों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ए है हमारा प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एवेल्यूशन। प्लानिंग योजना बनाना, एग्जीक्यूशन क्रियान्वयन करना,
इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना। बी है हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सी है हमारा टीचिंग टेस्टिंग फीडबैक, टीचिंग शिक्षण, टेस्टिंग परीक्षण, फीडबैक प्रतिक्रिया। डी है हमारा मेथड स्ट्रेटजी आउटकम, विधि रणनीति परिणाम। तो इनमें से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है? तो अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, IPO, याद आया? IPO। तो इसका आंसर कौन सा सही होना चाहिए? आंसर नंबर बी। देखते हैं, आंसर बी इज करेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? UGC नेट जून 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, इन टीचिंग लर्निंग मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इज इनपुट। अभी पढ़ा था हम लोगों ने TL मॉडल। TL मॉडल में इनपुट को, इनपुट किसको बोलते हैं? इनपुट में हमने कौन कौन से डाले थे? बताइए बताइए। टीचर स्टूडेंट कंटेंट, कौन कौन से थे? टीचर स्टूडेंट कंटेंट। तो इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए इनपुट के लिए? सॉरी, आंसर तो यहाँ पे पहले ही देख लिया आप लोगों ने, इसलिए आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट इसमें आ रहा है। टीचिंग स्ट्रेटजीज नहीं आएंगे इसमें, लर्निंग आउटकम्स भी नहीं आएगा, स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट, इवैल्यूएशन नहीं आएगा इसमें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आंसर नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन UGC नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन बोलता है, विच कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मॉडल डील्स विद क्लासरूम इंटरेक्शन। कौन सा कंपोनेंट है जो टीचिंग लर्निंग मॉडल में क्लासरूम इंटरेक्शन के बारे में बताता है? क्या इनपुट है, क्या प्रोसेस है, क्या आउटपुट है, या फीडबैक है? इनमें से क्या होगा? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट या फीडबैक? क्लासरूम इंटरेक्शन हमेशा प्रोसेस में ही आता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए आंसर नंबर बी। आंसर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 UGC नेट जून 2015 में पूछा गया है। द आउटपुट स्टेज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रिफर्स टू। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आउटपुट चरण से क्या तात्पर्य है? टीचिंग मेथड, टीचिंग की विधियाँ, शिक्षण कैसे पढ़ा रहा है, या बी स्टडी एंट्री बिहेवियर, स्टूडेंट एंट्री बिहेवियर, स्टूडेंट का प्रारंभिक व्यवहार, जब स्टूडेंट आता है तो उसका स्टार्टिंग में कैसा बिहेवियर होता है उस पर डिपेंड करता है आउटपुट स्टेज, या फिर सी लर्निंग आउटकम्स, हमें पढ़ने के बाद क्या आउटकम्स मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, या डी कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, विषय वस्तु का संगठन, कैसे हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग बताइए कि आउटपुट स्टेज किस पे डिपेंड करता है? आंसर नंबर सी इज करेक्ट, लर्निंग आउटकम्स। देखिए आंसर नंबर सी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, UGC नेट दिसंबर 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इनमें से सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए? पहला कंटेंट डिलीवरी, दूसरा फीडबैक, तीसरा लेक्चर मेथड, या डी टेस्टिंग। क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए? बी फीडबैक, क्या प्रतिक्रिया रही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, टीचर्स की कैसे पढ़ा रहे हैं कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आंसर नंबर बी। देखिए आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 UGC नेट जुलाई 2018 में पूछा गया है। इन टीचिंग लर्निंग सिस्टम फीडबैक इज एसोसिएटेड विद। टीचिंग लर्निंग प्रणाली में प्रतिक्रिया किससे संबंधित है? पहला इनपुट स्टेज,
बी आउटपुट स्टेज, सी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट या डी एवोल्यूशन ऑन एवेल्यूशन ओनली। तो ये किससे डिपेंडेंट है? फीडबैक बताइए। यस, सी करेक्ट, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्रक्रिया सुधार, प्रक्रिया में कैसे सुधार आया है, तो ये फीडबैक उससे डिपेंडेंट। एसोसिएटेड, आंसर सी इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसमें अपन को मैचिंग करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। लिस्ट 1 में है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। लिस्ट 2 में स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक, प्रोसेस में है टीचिंग स्ट्रेटजीज, आउटपुट में लर्निंग आउटकम। मैंने पर जो आपको बताए थे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, तो इनपुट में क्या था? स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक। प्रोसेस में था टीचिंग स्ट्रेटजीज, आउटपुट में था लर्निंग आउटकम। तो ये हमारे सही तो हैं, ये एक दूसरे के सामने बिल्कुल सही मैच हुए हैं। ये हमारे क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे? ऑल करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ये आंसर इज ऑल करेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या अर्थ है? फर्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस, कि हमें कितना एक्सपीरियंस है, या सेकंड, कंसाइज आउटकम्स, संक्षिप्त परिणाम, क्या परिणाम निकल रहा है, या सी थर्ड, एकेडमिक अचीवमेंट, कि हमने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की एकेडमिक में वो, या फोर्थ, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, अपेक्षित अधिगम परिणाम। क्या होना चाहिए इसमें से? लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, क्या आउटकम्स निकले हैं? ठीक है, तो आंसर 4 इज करेक्ट हियर। आंसर 4 करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। तो आपको मेरी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and comment for more videos on which topic you want. Thank you.